हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 5 जो रिलेटेड टू न्यूमेरिकल है, जो मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो न्यूमेरिकल है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, क्योंकि टर्म 2 का एग्ज़ाम जो है उसमें एनसीईआरटी पर फोकस ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें फिगर पहले से मेंशन किया हुआ है। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दो रेजिस्टेंस यहाँ है और 6 वोल्ट बैटरी से वह कनेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना सर्किट का, सेकेंड में टोटल करंट निकालना है, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि R1 जो है रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से फिगर को देखोगे तो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। तो फिगर में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स अगर सीरीज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पहले सीरीज को हैंडल करेंगे, अगर पैरेलल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो पैरेलल को हैंडल करेंगे। तो फिगर में देख रहे हैं तो ये अकेले है और ये दोनों जो है वह पैरेलल को शो कर रहा। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ये अकेला है, इसको हम छोड़ दे रहा, और ये दोनों पैरेलल में है तो पहले इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल में कौन है, तो R2 और R3 है, तो मैंने लिख दिया R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल है तो रेसिप्रोकल में लेकर चलते हैं, और चूंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए R के जगह हम R डैश लिए हैं। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। जब पैरेलल रहता है तो बाय में लेकर चलते हैं। R2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ 8 और R3 का वैल्यू दिया 12, तो 1/8 प्लस 1/12, डेट मीन्स एलसीएम हमारा 24 हो गया। तो 8 के टेबल में 24 कितना बार में, तो 3 बार में, और 12 के टेबल में 24 कितना बार में, तो 2 बार में। तो 3 2 क्या हो गया 5, 5/24 हमारा जो आर डैश का वैल्यू है। तो आर डैश इक्वल टू क्या 1 था, तो आर डैश ले आएंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो 24/5, डेट मीन्स 4.8 ओम आ गया। अब क्या हुआ, जब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दिए तो इसके बदले में एक वायर बन गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, तो सीरीज हो गया। तो मैंने लिख दिया कि R1 एंड R डैश आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश। सॉल्व कर दोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका जो निकालने बोला था वह कितना हो गया, तो 12 ओम हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल करंट क्या है। तो टोटल करंट के बारे में बोला जा रहा है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I निकालना, तो I के साथ जो रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। V हमारा 6 दिया है, R हमारा 12 दिया है। सॉल्व करेंगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि R1 जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर सीरीज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रेजिस्टेंस का होता है, और सीरीज में करंट जो होता है वह सबका सेम होता है। तो V इज इक्वल टू IR ले लिए, और R1 को लेकर चलना है इसलिए V की जगह मैंने V1 दे दिया, लेकिन I को चेंज नहीं किए। क्यों चेंज नहीं किए, क्योंकि करंट कभी चेंज होता नहीं है। तो V1 इज इक्वल टू I के जगह मैंने 6/12 दे दिया, और R1 का वैल्यू 7.2 था उसको दिए और सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आया वह 36/10, दैट मीन्स 33.6 वोल्ट। मतलब 6 वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किए थे उसमें से हमारा 7.2 ओम वाला जो है वह 3.6 वोल्ट ले लिया। अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 रजिस्टर्स है, दैट मीन्स आपका 3 रजिस्टर्स है और वह कनेक्ट किया गया डायग्राम में। डायग्राम आपको सामने में दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस डायग्राम में 1 एम्पियर करंट को फ्लो किया गया। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपका 2 रेजिस्टर्स जो है, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर टू। इस रेजिस्टेंस को 1 एम्पियर करंट मिल रहा है,
तो बताना इसको कितना करंट मिलेगा और इसको कितना करंट मिलेगा, ये पूछा जा रहा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि R2 और R3 है किसमें, तो पैरेलल में है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया R2 और R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चूंकि पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल में एडिशन करेंगे। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आया वह 5/30 हो गया। और जब रेसिप्रोकल हटाएंगे तो 30/5, डेट मीन्स यहाँ पर 1/R डैश था तो 5/30 था। और जब फ्रैक्शन हटाएंगे तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, तो 30/5 डेट मीन्स 6 ओम हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जैसे कि ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया था, जब ये दोनों जब कनेक्ट हो गया तो एक सिंगल लाइन हो गया, वह सिंगल लाइन कितना हो गया, तो 6 ओम हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो करंट फ्लो हुआ था वह हमारा 1 एम्पियर था। और हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो V इज इक्वल टू IR। तो इससे यह पता चल गया कि यहाँ तक हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट है। अब सवाल ये है कि हमें तो करंट निकालने बोला गया, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाला? क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट अलग होता है। तो ओम्स लॉ जो है हमें ये बताए थे कि V, I और R तीन चीज होता है। तीन चीज में अगर दो चीज मालूम रहे तो ही तीसरा चीज निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस हमें मालूम है, करंट हमें निकालना है, तो बच गया हमारा V। तो V मालूम होना चाहिए, इसके लिए पहले हमने V निकाल लिया। अब हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में निकालना है, तो R2 के बारे में। तो इसलिए करंट चेंज होगा, तो मैंने I2 ले लिया, तो V/R2 हो जाएगा। V हमारा फिक्स्ड होता है, पैरेलल में चेंज नहीं होता है, तो 6 लिख दिए और R2 10 दिया, डेट मीन्स 0.6 वोल्ट हो गया। उसी तरह R3 को लेकर चलेंगे, तो I3 इक्वल टू V/R3, इसको भी सॉल्व करोगे तो 0.4 वोल्ट हो गया। दैट मीन्स 1 एम्पियर। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा कि हमारा करंट है, इसलिए ये हमारा एम्पियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो टोटल करंट था वह 1 एम्पियर था और ये वही एम्पियर दो भाग में बट गया, तो डेट मीन्स एक हो गया 0.6 और एक हो गया 0.4, जोड़ोगे तो 1 एम्पियर करंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना A से B और A से C का निकालना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का V इज इक्वल टू IR होता है। आपको R 5 ओम मालूम है और I 1 एम्पियर दिया हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी डेट मीन्स V1 इज इक्वल टू IR ले लिए। V हमारा निकालना है, I1 दिया हुआ, R 5 दिया, डेट मीन्स AB से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह कितना आ गया आपका, तो 5 वोल्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोला AB का निकालने के, तो AB का मेरा 5 आ गया। अब हमें AC के निकालना है, तो AC का तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर BC का निकाल लेंगे और AB मालूम है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो BC का जो रेजिस्टेंस आया था वह कितना था, तो 6 था। करंट हमारा वही होगा, सीरीज में एक ही रहता, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 6 वोल्ट हो गया। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक का A से B का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है और B से C का पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, डेट मीन्स 5 प्लस 6, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब लास्ट में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V हमारा कितना दिया है, तो 11 दिया, I कितना दिया, तो 1 दिया, R कितना तो निकालना है, तो 11 इज इक्वल टू R, डेट मीन्स R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 ओम। तो आज के लिए इतना।